प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व पुस्तक की पृष्ठ संख्या 87 खोल लीजिए। पाठ 26 मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस देश में एक महान व्यक्तित्व हुए थे, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। शब्दों और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करते हुए मेरे साथ प्रेम से पढ़ने का प्रयास कीजिए। शताब्दी से कुछ पहले की बात है। शताब्दी यानी 100 वर्ष से कुछ पहले की बात है। 12 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही एक बालक ने पुस्तकालय, वाचनालय और वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने की संस्था चलाई। जब वह 15 वर्ष का हुआ तो अपने से दुगनी आयु के विद्यार्थियों की एक कक्षा को पढ़ाया। 13 से 18 साल की आयु के बीच बहुत सी पत्रिकाओं का संपादन किया। 16 वर्ष के इस दुबले पतले लड़के ने एक बड़े विद्यालय के रूप में भाषा विशेष की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से मुख्य वक्ता के रूप में भाषण दिया। इस बालक का नाम था अबुल कलाम, जो आगे चलकर स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष का एक महान नायक कहलाया। मौलाना अबुल कलाम का जन्म 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी को मक्का नगर में हुआ था। इनके पिता मौलाना खैरुद्दीन अरबी भाषा के प्रकांड विद्वान थे। इनकी मां पवित्र नगर मदीना के मुफ्ती की पुत्री थीं। इनका बचपन मक्का मदीना में बीता। इनके मकान पर शिक्षा प्रेमियों की हर समय अपार भीड़ लगी रहती थी। इनका परिवार 1907 में भारत लौट आया और कोलकाता में बस गया। मौलाना आजाद का प्रारंभिक जीवन सामान्य बालकों से कुछ भिन्न अर्थात अलग था। खेलना तो उन्हें भी पसंद था, पर उनके खेल दूसरे बच्चों के खेलों से कुछ अलग होते थे। उदाहरणार्थ, कभी वे घर के सभी बक्सों को एक लाइन में रखकर अपनी बहनों से कहते, देखो यह रेलगाड़ी है, मैं इस रेलगाड़ी में से उतर रहा हूँ, तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर कहो हटो हटो, रास्ता दो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं। फिर वे अपने पिता की पगड़ी सिर पर बांधकर बड़ी गंभीर मुद्रा में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बक्सों की रेलगाड़ी से इस प्रकार नीचे उतरते जैसे कि बड़ी उम्र का कोई सम्मानित व्यक्ति उतर रहा हो। अबुल कलाम को बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का बड़ा चाव था। वे जब किसी विषय के अध्ययन में लगते तो उसमें ऐसा डूबते कि उन्हें अपने आसपास का भी होश न रहता। एक बार जो कुछ पढ़ लेते वह हमेशा के लिए उन्हें याद हो जाता। उन्होंने साहित्य, दर्शन और गणित आदि विषयों का गहन अध्ययन किया था। उन्हें शायरी और गद्य लेखन का शौक बचपन से ही था। अपनी इसी रुचि जब वे किसी विषय के अध्ययन में लगते तो उसमें ऐसा डूबते कि उन्हें अपने आसपास का भी होश न रहता। एक बार जो कुछ पढ़ लेते वह हमेशा के लिए उन्हें याद हो जाता। उन्होंने साहित्य, दर्शन और गणित आदि विषयों का गहन अध्ययन किया था। उन्हें शायरी और गद्य लेखन का बड़ा शौक बचपन से ही था। अपनी इसी रुचि के कारण उन्होंने समय समय पर कई पत्र पत्रिकाएं निकालीं और स्वयं उनका संपादन किया। उनकी पहली पत्रिका नैरंगे आलम है। जिस समय यह पत्रिका निकली मौलाना आजाद की आयु मात्र 12 वर्ष थी। अबुल कलाम आजाद की योग्यता और विद्वत्ता से लोगों का परिचय तब हुआ जब उन्होंने लिसानुल
सितक नाम का एक दूसरा पत्र प्रकाशित किया। इसके माध्यम से उनका उद्देश्य तत्कालीन मुस्लिम समाज में फैले अंधविश्वासों को समाप्त कर उनमें सुधार लाना था। अंजुमन हिदायतुल इस्लाम के लाहौर अधिवेशन में तत्कालीन जाने माने लेखकों एवं कवियों के सामने 15-16 वर्ष का एक दुबला पतला बिना दाढ़ी मूछ का नवयुवक बोलने के लिए आगे बढ़ा तो लोगों की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। इस युवक ने अपनी सधी और संयत भाषा में विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए तो सभा में सन्नाटा छा गया। उस लड़के ने करीब 2.5 घंटे तक बिना लिखित रूप से सीधे अपना भाषण दिया। इस घटना के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में अबुल कलाम आजाद की धाक जम गई। उन्होंने आगे चलकर अलनदवा और वकील सहित कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1912 ईस्वी में उन्होंने अपना प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार अल हिलाल आरंभ किया। यह अखबार भारत में और विदेशों में जल्दी प्रसिद्ध हो गया। लोग इकट्ठे होकर उस अखबार के हर शब्द ऐसे पढ़ते या सुनते जैसे वह स्कूल में पढ़ाया जाने वाला कोई पाठ हो। उस अखबार ने लोगों में जागृति की एक लहर उत्पन्न कर दी। आखिर सरकार ने अल हिलाल की 2,000 रुपए और 10,000 रुपए की जमानतें जब्त कर लीं। मौलाना आजाद को सरकार के खिलाफ लिखने के जुर्म में बंगाल से बाहर भेज दिया गया। वे 4 वर्ष से भी अधिक समय तक रांची, झारखंड में कैद रहे। राष्ट्रीय गतिविधियों में सक्रिय होने के कारण मौलाना आजाद को कई बार जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया। इसी संबंध में गांधी जी ने कहा, मुझे खुशी है कि सन 1920 से मुझे मौलाना के साथ काम करने का मौका मिला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे महान नेताओं में से वे एक हैं। राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार तथा हिंदू मुस्लिम एकता उनके मिशन के अंग थे। इससे उन्हें राष्ट्रीय नेताओं का भरपूर विश्वास और असीमित प्यार मिला। एक बार अपनी गिरफ्तारी के समय उन्होंने कहा था, हमारी सफलताएं 4 सच्चाइयों पर निर्भर करती हैं और मैं इस समय भी सारे देशवासियों को इन्हीं के लिए आमंत्रित करता हूं। हिंदू मुस्लिम एकता, शांति, अनुशासन और बलिदान। 1923 ईस्वी में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। उस समय उनकी आयु केवल 35 वर्ष थी। मौलाना आजाद हिंदू मुस्लिम एकता के अनन्य दूत थे। उन्होंने एकता के सिद्धांत से 1 इंच भी हटना सहन नहीं किया। आलोचनाओं के बीच वे चट्टान की भांति दृढ़ रहे। वे 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष बने और स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन के समय 1940-47 अंग्रेजों से हुई विभिन्न वार्ताओं में शामिल रहे। अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। मंत्रिमंडल में मौलाना आजाद को शिक्षा मंत्री का पद दिया गया। मौलाना ने शिक्षा, कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आजाद के सम्मुख 2 लक्ष्य थे, राष्ट्रीय एकता की स्थापना और भारत के कल्याण के लिए शिक्षा की नवीन व्याख्या। मौलाना आजाद लगभग 10 वर्ष तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया। यह उनकी सूझबूझ और दूरदृष्टि का ही परिणाम था कि देश में शिक्षा के समुचित विकास का कार्यक्रम द्रुत गति से और व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सका। उन्होंने प्रौढ़ तथा महिला शिक्षा पर भी अत्यधिक बल दिया। राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता तथा देश प्रेम का अनूठा आदर्श प्रस्तुत करने वाला एक यशस्वी एवं साहसी साहित्यकार, पत्रकार तथा उच्च कोटि का राजनेता 22 फरवरी सन 1958 ईस्वी को हमारे बीच से सदा सदा के लिए विदा हो गया। अभ्यास के प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अबुल कलाम आजाद के बचपन के खेल किस भावना को प्रदर्शित करते हैं? अबुल कलाम आजाद के बचपन के खेल उनकी महानता, उनकी गंभीरता और प्रौढ़ता को प्रदर्शित करते थे।
अल हिलाल अखबार की जमानत क्यों जब्त कर ली गई? अल हिलाल अखबार की जमानत इसलिए जब्त कर ली गई कि उसमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध बातें लिखी होती थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महान नेताओं में से एक हैं। आज़ाद के बारे में यह बात किसने और क्यों कही? आज़ाद के बारे में यह बात महात्मा गांधी जी ने कही, और इसलिए कही कि वे राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, शांति और बलिदान के प्रेरक थे। प्रश्न 4, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो उनके द्वारा लिखित पत्र पत्रिकाएं नए रंगे आलम पत्रिका और लिसानुल सिदक दूसरा पत्र प्रकाशित किया, और अलनदवा, वकील इत्यादि पत्रिकाओं का भी उन्होंने प्रकाशन किया। अबुल कलाम आज़ाद के व्यक्तित्व के प्रमुख गुण बताइए। अबुल कलाम आज़ाद के व्यक्तित्व में सदाशयता, गंभीरता, बुद्धिमत्ता, तेजस्विता इत्यादि सद्गुण प्रमुख थे। निम्नलिखित गद्यांश में निम्न स्थानों की पूर्ति नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कीजिए। सक्रिय, सहयोग, विस्तार, मिशन। आज़ाद को कई बार जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी के ये असहयोग आंदोलन को उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया। राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार तथा हिंदू मुस्लिम एकता उनके मिशन के अंग थे। इसमें उन्हें राष्ट्रीय नेताओं का भरपूर सहयोग और सक्रिय प्यार मिला। आशा करता हूं कि इन सारे पूरे पाठ को विधिवत पढ़ेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर अपने गृह कार्य की कॉपी पर अवश्य लिख लेंगे और उसे याद भी करेंगे।